बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पाई ब्राउन रसोई। मैं हूँ स्मीना उस्मान। मैं आज आपको सिखाऊंगी कम दूध से ज़्यादा मक्खन और मलाई कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 किलो दूध लिया है और उसको मीडियम फ्लेम पे गर्म कर रही हूँ। दूध की मिकदार कम या ज़्यादा हो सकती है, बस आपने टिप्स को ध्यान में रखना है। दूध में एक बॉयल आ चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूंगी, जितना कि आप देख रहे हैं। अब तब तक इसको पकाएंगे जब तक इसके अंदर से भाप बनना बंद ना हो जाए। बहुत ज़्यादा दूध को काढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं भाप बनना बंद हो गई है। चूल्हे को बंद करके दूध को चूल्हे से नीचे उतार लूँगी और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी। ठंडा करके अब मैं इसको कुछ देर फ्रिज में रखूँगी, 3-4 घंटे के लिए। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मलाई कितनी मोटी तय आ गई है। मलाई उतारते हुए अक्सर लोगों की मिक्स हो जाती है। इसके लिए आसान तरीका ये है कि मलाई को चम्मच से रोक के रखें और दूध को नीचे से किसी बर्तन में निकाल लें। अब मलाई में से दूध निकल गया है। अब मलाई को मैं आसानी बाउल में निकाल रही हूँ। ये मेरे पास आज के 1 दिन की फ्रेश मलाई है और ये 3 दिन की पहले मैंने जमा की हुई है। अब ये 4 दिन की मलाई को टोटल मैं 2 हिस्सों में करके ब्लेंडर में शामिल करूँगी और 2 राउंड लगवा के मक्खन निकालूँगी। अब इस 3 दिन की मलाई में से भी मैं 1 हिस्सा मलाई शामिल करूँगी और 2 हिस्से रहने दूँगी। अब टोटल ये 2 दिन की मलाई जो है वो मैंने ब्लेंडर के अंदर शामिल कर ली हुई है। 2 दिन की मलाई जो है वो नेक्स्ट राउंड में उससे मक्खन निकालूँगी। अब इस मलाई के साथ आधा गिलास पानी का शामिल करूँगी। इसमें मिकदार जो है वो मलाई की एक साथ इकट्ठी नहीं डालनी, जितनी आपको गिलास से नज़र आ रही है इतनी ही मलाई की मिकदार रखें। अब 1.5 से 2 मिनट तक मैं ब्लेंड करूँगी और इसके बाद ऑफ़ कर दूँगी। माशाल्लाह देखिए हमारा मक्खन जो है वो कितना अच्छा से निकल आया हुआ है। अब बटर को बटर मिल्क से अलग करने का आसान तरीका ये है कि इसको किसी खुले बर्तन में अंडेल लूँगी और जो हमारा बटर पैंदे में है इसको भी स्पून की मदद से निकाल लूँगी। बिल्कुल भी इस चीज़ को ज़ाया ना किया करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अब जो बटर मिल्क है इसको दोबारा से मैं ब्लेंडर में वापस शामिल करूँगी और इसके अंदर ही मैं जो दोबारा मेरी मलाई रह गई है उसका भी बटर निकालूँगी। अब इस बटर को अलग कर लेंगे। इस मलाई को जो पीछे रह गई थी 2 दिन की, इसको भी ब्लेंड कर लेंगे सेम वही तरीके से 1.5 से 2 मिनट। ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना और इससे ज़्यादा मिकदार भी मलाई की ब्लेंडर में शामिल नहीं करनी, क्योंकि दोनों सूरतों में बटर जो है वो ओवर ब्लेंड हो जाता है और निकालना नामुमकिन ही हो जाता है तकरीबन। दोबारा से बटर मिल्क को अलग करेंगे और स्पून की मदद से बटर अलग करके इसको पहले वाले बटर के साथ स्टोर कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह 2 किलो दूध से कितनी ज़्यादा बटर निकल आया हुआ है। इंशाल्लाह टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका भी बहुत ज़्यादा मक्खन निकलेगा। बटर मिल्क ज़ाया नहीं करना, इसको पी भी सकते हैं। मैं इसके साथ आटा गूँध रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।